अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने पहला सवाल ये किया कि कसम खाओ कि तुमको शादी से पहले कोई पसंद तो ना था, किसी से मोहब्बत तो ना थी कि जिसकी याद तुमको सताती हो। मैं अपने स्वागत के इस अंदाज पर दंग रह गई, मगर फिर कमाल जबत से काम लिया और खुद पर काबू पाते हुए जवाब दिया, ना तो मुझे शादी से पहले कोई पसंद था और न किसी से मोहब्बत हुई। कसम खाती हो? हाँ, लेकिन आप भी कसम खाएंगे कि आपको भी शादी से पहले किसी से मोहब्बत नहीं हुई और न किसी की याद सताती है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे शादी से पहले किसी से मोहब्बत नहीं हुई। मेरी कसम सच्ची थी, मेरा दिल साफ था, इसलिए मैं मुतमईन थी, मेरा ज़मीर भी मुतमईन था। खुदा का शुक्र कि उसके बाद हम मियाँ बीवी में कभी बदएतमादी ना हुई। हम खुशो खुर्म जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन जब खुदा किसी का राज फाश करने पर आता है तो वो होकर रहता है। हुआ यूं कि मेरी बच्चे की सालगिरह की तकरीब थी। मैंने अपनी चंद पुरानी सहेलियों को भी मदऊ किया। उस तकरीब के बाद मेरे शौहर बहुत परेशान दिखाई दिए। वजह पूछी तो अपनी रुदात बयान की कि उनके ज़मीर पर शादी की रात झूठी कसम उठाने का जो बोझ था हल्का हो गया। वो इस तरह गोया हुए, मैं एक मुनासिब शक्ल सूरत का इंसान था। जब भी आईना देखता, कुड़ता और सोचता कि अल्लाह ने कुछ लोगों को कितना हुस्न दे दिया है, काश कि मैं भी हसीन होता। बस यही एहसास था कि जिसके रद्द-ए-अमल के तौर पर हसीन चेहरे मेरी कमज़ोरी बन गए। जिन दिनों मैट्रिक में था, अक्सर कॉलेज की लड़कियां हमारे स्कूल के रास्ते से जा रही होती थीं। मैं उनको देखता, मगर वो मेरी जानिब मतवज्जे ना होती। मेरी तरह मेरे दोस्त भी इस उम्मीद पर कि शायद कोई लड़की उनकी तरफ मतवज्जे हो जाए, उन लड़कियों को देखते थे, मगर बेसूद। अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास कर लिया तो कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। कॉलेज के दिन बहुत बोर कट रहे थे। सब ख्वाब मट्टी में मिलते नजर आ रहे थे। कभी कभी तो सुबह कॉलेज जाने को दिल नहीं करता था, लिहाजा छुट्टी कर लेता। एक दिन मेरी बोरियत ख़त्म हो गई। जिंदगी खूबसूरत लगने लगी, जैसे बाहर आ गई हो। अब मेरा कॉलेज जाने को दिल करता था। बड़ी बेचैनी से दूसरे दिन का इंतज़ार करता था कि कब सुबह हो और मैं कॉलेज जाऊं। वो दिन मैं कभी ना भुला सकूंगा जब मैं और मेरे दोस्त कॉलेज जाने के लिए सड़क के किनारे पैदल मार्च करते जा रहे थे। हम दुनिया की रौनकों से बेखबर खुशगपियों में मसरूफ़ चल रहे थे कि अचानक 4 लड़कियों का एक ग्रुप तेज़ी से हमें क्रॉस करता आगे निकला। हमें गैरत हुई कि लड़कियां होकर उन्होंने हमारा रास्ता काट दिया। उनके आगे आगे चलने का अंदाज़ा ऐसा था कि हम चौंक पड़े। मैंने कहा, मुझे लड़कियों के पीछे चलने की आदत नहीं है। तुम लोग अगर इनके पीछे पीछे चलते हो तो मैं इनके आगे ही चलूँगा। ये कहकर मैंने अपने दोस्तों को छोड़ा, उन लड़कियों से आगे निकल गया। मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ आ गया। हम 2 थे और वो 4, उनमें से एक बुरके में थी। वो थोड़ी दूर जाकर रुक गई। बाकी तीनों ने हमारे साथ जिद की और तेज़ हो गई। हम दोनों दोस्त भी उनसे आगे निकलने की कोशिश करते और वो तीनों हम दोनों से आगे निकलने की कोशिश करती थीं। हम और उन लड़कियों में गोया तेज़ चलने की रेस शुरू हो गई। थोड़ी दूर जाकर उन लड़कियों की हिम्मत जवाब दे गई। वो रास्ते में रुक गईं। अब सिर्फ एक लड़की जिसने हिम्मत नहीं हारी, वो अभी तक मुसलसल तेज़ चल रही थी। इस तरह हम 2 लड़के हो गए और वो अकेली रह गई। वो सड़क पर हमारे साथ यूं कदम से कदम बढ़ाकर चल रही थी कि हम हैरान रह गए। ऐसी बाहिम्मत लड़की हमने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। वो इस कदर बाहिम्मत और ज़िद्दी थी कि उसने सड़क पर गुजरने वाले लोगों की भी परवाह नहीं की और तेज़ से तेज़ तर होती गई। उसका कॉलेज उसी सड़क के किनारे वाक़े था। कॉलेज के सामने एक खंबा था। मैंने अपने दोस्त को मुखातिब करते हुए कहा, ये खंबा हमारी रेस की आखिरी हद है। जो इसको पहले क्रॉस कर लेगा वो जीत जाएगा। उस लड़की ने मेरी बात सुन ली और जब फासला कुछ कम रह गया तो वो और तेज़ हो गई। उसका गर्मी और पसीने से बुरा हाल हो रहा था। गुस्से से रंग भी सुर्ख हो चुका था। आखिरी लम्हे में हमने उसके चेहरे की तरफ देखा और मैं उसके चेहरे में ही खो गया। मैं ये भी भूल गया कि जो हद मैंने खुद मुकर्रर की थी वो सर पर आ पहुंची है। मैं तो बस उसके चेहरे की तरफ ही देखता रह गया। जैसे कोई गुलाब की कली सुबह सुबह शबनम के कतरों से ताजगी हासिल करती है और ज़रा ज़रा खिल जाती है। जैसे कोई चांद बादलों से निकलता है तो रात भी रोशन हो जाती है।
मैं तो उसका हुस्न देखकर गुमसुम था। होश तो उस वक्त ठिकाने लगे जब उसने कहा, कुछ तो शर्म करो, मगर इन अल्फाज ने कुछ असर ना किया। हम तो उसके जमाल में खोकर रह गए थे। वह हसीन परी खूबरू हसीना मौका पाते ही और तेज कदम हो गई और रेस के आखिरी मकाम को हम दोनों से पहले ही क्रॉस कर गई। यूं उसने रेस जीत ली, मगर ये ना जान सकी कि उसने इस रेस के जीतने के साथ साथ मेरा दिल भी जीत लिया है। मैंने जिंदगी में कभी शिकस्त नहीं खाई थी, हर मुकाबला जीत लेता था। ये मेरी जिंदगी की पहली हार थी जो मुझे अच्छी लगी। इसके बाद तो मैं इस कदर इस फूल सी सूरत को देखने का आरजूमंद होता था कि जिस दिन उसका दीदार ना होता वो दिन बहुत भारी और उदास गुजरता था। मैंने एक नज़र में ही उसको पसंद कर लिया था। उसके बाद मेरी ये हालत थी कि सुबह सुबह उठता, कॉलेज की तैयारी करता और जल्दी से सड़क के किनारे आ खड़ा होता और इंतज़ार करता कि वो परी चेहरा नज़र आ जाए। मैं जानता था वो मुझको पसंद नहीं करेगी, फिर भी जी चाहता था कि कहीं से उसको ढूंढ निकालूं और उसके साथ खूब बातें करूं। मुकाबले वाले दिन के बाद अगले दिन मैं और मेरा दोस्त उसका इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो नहीं आई। अगले दिन भी हम वक्त से पहले ही सड़क पर आ गए ताकि वो कहीं निकल ना जाए। काफ़ी इंतज़ार के बाद वो दूर से आती हुई नज़र आई। मैं बहुत खुश हुआ। जब वो हमारे करीब से निकलकर आगे चली गई तो हम उसके पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि उसने रेस जीतकर हमें अपने पीछे चलने पर मजबूर कर दिया था। दूसरी बात यह थी कि मैं तो उसको हर वक्त अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। मैंने उसे उसकी जीत पर मुबारकबाद दी, मगर जवाब ना मिला। इसकी वजह से मुझे एक फ़ायदा हुआ कि मैं बाकायदगी से कॉलेज जाने लगा। पूरे पीरियड पढ़कर कॉलेज से निकलता। इसकी वजह यह थी कि इस तरह मैं छुट्टी के वक्त उनके कॉलेज के पास पहुंच जाता तो वो अपने कॉलेज से निकल रही होती और मैं एक नज़र उसको देख लेता। एक दिन मैं और मेरा दोस्त कॉलेज के रास्ते पर जा रहे थे। रश बहुत था। अचानक वो मुझे लड़कियों की भीड़ भाड़ में नजर आ गई। वो सफ़ेद यूनिफॉर्म और गुलाबी दुपट्टा पहने थी और गुलाबी रंग का हिजाब सर पर लपेट रखा था। उसका अपना रंग भी गुलाबी था। शायद उसको गुलाबी रंग पसंद था। अब ये हमारा रोज़ का मामूल हो गया। उसके साथ कॉलेज तक जाते हुए जब वो अपने कॉलेज के गेट में दाखिल हो जाती तो हम अपनी राह लेते। मैंने कॉलेज का पहला साल इसी तरह उसके पीछे चलते और आते जाते गुजार दिया। कई बार चाहा उसको मुखातिब करके कम से कम उसका नाम ही पूछ लूं, मगर हर बार उसकी खुशमगी निगाहों ने मुझे डराकर इस अमर से बाज रखा। एक रोज़ मेरे दोस्त ने मुझे उसका नाम बताया। खुदा जाने वो ठीक नाम बता रहा था या गलत, लेकिन ये सुनकर दिल को तसल्ली हो गई कि उसका नाम गुलनार है, जबकि मैंने अपनी तरफ से उसका नाम गुलाब सोच लिया था। पहले साल के अख्ताम पर अलविदाई पार्टी से जब वो लौट रही थी, मैंने उसको देखा। हल्के मेकअप में उसका रंग रूप निगाहों में खुब जाने वाला था। उस दिन जाने मुझको क्या हुआ कि पीछे पीछे उसके घर तक गया और रास्ते में उसको मुखातिब करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपने घर चली गई। इसके बाद वो 3-4 दिन तक कॉलेज नहीं आई। मैं बहुत परेशान था। कुछ दिन बाद कॉलेज आई तो दिल को तसल्ली हो गई। जी चाहा उससे बात करूं, ना आने की वजह पूछूं, चाहे अच्छा या बुरा कहे, लेकिन उसने कोई बात ना की। मुझे दुख था कि मैंने कितना वक्त बर्बाद कर दिया था। कॉलेज का सारा साल उसके पीछे आते जाते गुजारा, लेकिन जब उसका कोई हासिल नजर ना आया तो बिलाखिर उकता गया और दोस्तों से वक्त के रायगा होने का इजहार किया। एक ने कहा कि एक बार राब्ता करके उसे अपने अहवाले दिल से आगाह कर दो। अगर उसके मन में तुम्हारे लिए जरा सी भी जगह होगी तो जवाब देगी, वरना उसका पीछा छोड़ दो। फजूल में जिंदगी बर्बाद मत करो। खत देने की मुझ में हिम्मत ना थी। मैं ऐसा वैसा लड़का ना था जो लड़कियों को ना जाने कितने खत देते रहते हैं। मैंने कहा, यार मुझसे ये नहीं होगा। तब उसने मुझे खत लिख दिया और कहा कि अब यह खत उसको दे दो और देखो क्या होता है। अगले दिन मैंने खत देना चाहा, मगर हिम्मत ना हुई। दोस्त ने पूछा, खत दे दिया? मैंने बताया कि नहीं दे सका। इस पर सब मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तैश दिला दिया तो कसम खा ली कि कल ज़रूर उसको खत दे दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन अगला दिन मुझ पर बहुत भारी पड़ गया और आज तक अपनी हरकत पर पछता रहा हूँ।
दूसरे दिन देखा कि वो अपनी एक सहेली के साथ कॉलेज जा रही है। मैंने जल्दी से खत निकाला और तेज कदमों उनके करीब जा पहुंचा और खत उसकी सहेली के हाथ में थमाकर बोला, ये इनके लिए है, इनको दे देना। उस लड़की ने खत ले लिया। तभी मैं फौरन मुड़ा और ऐसा भागा कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। सर्दियों में भी मुझे पसीना आ गया। इसके बाद 1 हफ्ते तक वो नहीं आई। मैं इतना बेचैन हुआ कि उसके घर के करीब जाकर खड़ा हो गया। अचानक वो अपने घर से निकली और इशारे से मुझे बुलाया। मैं धड़कते दिल से उसके पास गया। सोच रहा था शायद वो खत का जवाब देने वाली है, मगर मेरा ख्याल गलत था। उसने तो सड़क पर खड़े खड़े मेरी ऐसी बेइज्जती की कि क्या बताऊं। जी चाहा कि उसी वक्त जाकर पानी में डूब मरूं। काफी दिन शर्मिंदा रहा। सोचता था आखिर मैंने ऐसी घटिया हरकत क्यों की, अपनी अकल से काम क्यों ना लिया। दुख इस बात का नहीं था कि उसने सड़क पर मेरी बेइज्जती की थी, गम था ये कि मैंने ऐसी हरकत की ही क्यों। उसने मेरे बारे क्या सोचा होगा। इस वाकये का मुझ पर गहरा असर हुआ। कई दिन तक पजमर्दा और बीमार रहा। अपने किए पर पछतावा हर वक्त मुझको जलाता रहता। कुछ दिन बाद कॉलेज गया और सारा गुस्सा उन दोस्तों पर निकाला जिन्होंने मुझे ये मशवरा दिया था। सच है, जब इंसान बिगड़ता है तो अपने दोस्तों ही से बिगड़ता है। मैं अब रोज उसका इंतज़ार करने लगा। नज़र आए तो माफ़ी मांग लूं, मगर फिर वो मुझे नज़र नहीं आई। मेरे दिल पर एक बोझ था जो कम नहीं हो रहा था। चाहता था उसको बताऊं कि मैं गलत लड़का नहीं हूं। ये भी चाहता था कि अपने किए की माफ़ी मांगूं। मेरे दिल में खोट नहीं था। मैंने दिल से उसे चाहा था, इसलिए उसको भुला ना सका। सोचता था अगर मेरी वजह से ये लड़की तालीम से महरूम हो गई तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर सकूंगा। उसकी अगर गलती थी तो बस इतनी कि उसने जोश में अगर हमारे साथ एक मर्तबा रेस लगा ली थी। यूं वो कभी किसी से बात नहीं करती थी। इस बात को 1 साल गुजर गया, मगर वो फिर कभी नजर ना आई। निगाहें उसको ढूंढती रह गईं। अब भी जब कभी उसके घर के करीब से गुजरता हूँ, मेरी निगाहें उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगती हैं। दिल कहता है शायद वो कभी घर से निकले और मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। तालीम मुकम्मल करने के बाद कॉलेज और उन रस्तों से मेरा वास्ता हमेशा के लिए मुनक़ता हो गया जहाँ ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। वक्त गुजरता रहा। मैंने अमली ज़िंदगी में कदम रख दिया और अपने वालिद के साथ कारोबार में शरीक हो गया। 2 बरस बाद मेरी तुमसे शादी हो गई और मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर करने लगा। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम है, हर जख्म को मुंदमिल कर देता है, मगर मेरे साथ ऐसा ना हो सका। पछतावे की सूरत ये आज भी मेरे दिल में हरा है। अगर वो मिल जाती और मैं उससे माफ़ी मांग लेता तो शायद ये जख्म मिट जाता। मैं सब्र के साथ झूठी कसम खाने वाले अपने शौहर की रुदार सुनती रही, जिसको गुलनार और उसके तसव्वुर की गुलाब आज भी पहले दिन की तरह याद थी, जिसने इससे पहली और आखिरी मोहब्बत की थी। मगर ये मोहब्बत चूंकि यकतरफा थी, तभी उसको तड़पाती, रुलाती और दुख देती रहती थी। ये मर्द की फितरत है, चाहे वो खुद कितनी ही मोहब्बतें कर ले। चाहता यही है कि उसकी बीवी साफ सुथरे ज़हन और पाकीज़ा जिस्मो दिल के साथ उसकी शरीके हयात बने। दूसरी सूरत में वो उसे कबूल ना होगी। खैर, अपने शौहर की राम कहानी सुन लेने के बाद मैंने ठंडी आह भरकर कहा, मुझे लगता है सालगिरह की तकरीब वाले दिन तुमने गुलनार को देख लिया है। नहीं तो? उसने मासूम शक्ल बनाकर कहा। तुम कहते हो इस वाक़े को 12 बरस बीत गए, मगर आज भी वो तुमको पहले दिन की तरह याद है। जाहिर है छुपे हुए जख्म ऐसे ही तो रिसने नहीं लगते। तुमने ज़रूर उसे देखा है। वो मेरी पुरानी सहेली है और मैंने उसको बच्ची की सालगिरह में मदऊ किया था। वो सालगिरह में और सहेलियों के साथ आई थी। इसको खबर न थी कि तुम मेरे शौहर हो। जब तुमने उसे घर में देखा तो ठिठक गए और वो भी शशदर रह गई तुमको देखकर, और दूसरे ही लम्हे वो हमारे घर से चली गई। है ना यही बात? जब पार्टी खत्म हो गई तुमने पूछा, तुम्हारी एक मेहमान वक्त से पहले क्यों चली गई? उसकी तबीयत ठीक ना थी। उसने यही कहा था ना। उस वक्त तुम परेशान हो गए थे और तुमने पूछा था कि कहो तो मैं कुछ खाने पीने का सामान उसके घर पहुंचा आऊं। तुम्हारी सहेली ने कुछ खाया पिया भी तो नहीं होगा। तुम्हारे इस सवाल ने मेरे दिल में शक को जन्म दिया। मैं हैरान रह गई कि आखिर तुमको उसकी फिक्र क्यों है। और ये भी बता दूं, उसका नाम गुलनार नहीं सुल्ताना है। तुम इतने परेशान थे कि मैंने इसरार करके तुमसे परेशान होने की वजह पूछ ली। बेचारी सुल्ताना किस कदर बदनसीब है कि किसी और की गलती की सज़ा उसे मिली।
तभी तुम्हारे ज़मीर की खलिश ने तुमको मजबूर कर दिया कि मुझको अपनी एकतरफा मोहब्बत की कहानी सुना दो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उसे तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी सज़ा मिली है? सुनो झूठी कसम खाने वाले, मैं तुम्हें बताती हूँ। सुल्ताना ने मुझे बताया था कि जिन दिनों वो कॉलेज में पढ़ती थी, एक लड़के ने उसका पीछा किया और फिर ख़त देने की कोशिश की। जब उसने ना लिया तो उसकी साथी लड़की को देकर चला गया, और वो साथी लड़की उसकी कज़न सलमा थी, जिसके भाई से सुल्ताना की मंगनी हो चुकी थी और शादी होने वाली थी। सलमा ने वो ख़त सुल्ताना को ना दिया, घर ले जाकर पढ़ा और अपने भाई को दे दिया। खुदा जाने तुमने उसमें क्या ऊटपटांग बातें लिख दी थीं कि उसने सुल्ताना से मंगनी ख़त्म कर दी और शादी से इनकार करके ख़त उसके घर वालों को दे दिया। यूं उस पर तालीम के दरवाजे बंद हो गए। इस सदमे से वो बीमार हो गई, पढ़ाई भी छूटी और सलमा के नमक मिर्च लगाकर बात का बतंगड़ बनाने से उसकी मंगनी भी टूट गई। इस वाक़े से इतनी दिल बर्दाश्ता हुई कि फिर शादी भी नहीं की और अब वो एक स्कूल में टीचर है। मैंने तब उससे यही पूछा था कि कौन था वो लोफर जिसने तुमसे ऐसा मजाक किया था। खुदा जाने कौन था। तुम तो जानती हो कॉलेज के कुछ लड़के ऐसे गैर जिम्मेदार होते हैं, किसी के नफ़ा नुकसान का भी नहीं सोचते, लेकिन उनकी ज़रा सी गलती किसी की ज़िंदगी तबाह कर देती है। मैं क्या जानती थी कि वो लोफर लड़का मेरा शौहर है। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ शगुफ्ता। यकीन करो, मैंने बात काट कर कहा कि दुख मुझे ये है कि शादी के पहले दिन तुमने मुझसे कसम उठवाई। सोचो तो एक दुल्हन के लिए कितने बड़े सदमे की बात है। मुझे माफ़ कर दो। वो कहने लगे, अब अगर मैंने तुमको सब कुछ सच बता दिया है तो मुझको सच बोलने की सज़ा तो मत दो। मैं क्या आपको सज़ा दे सकती हूँ मेरे सरताज, जबकि सच बोलने वाले का मैं दिल से एहतराम करती हूँ। अच्छा इतना तो कह दो कि माफ़ किया, इसलिए कि नौ उम्र लड़के लाउबाली होते हैं। वो सिर्फ अपने दिल की सोचते हैं और किसी का ख्याल नहीं करते। इन जैसों की वजह से कितने लड़कियों पर तालीम के दरवाजे बंद हुए होंगे, सोचो तो ज़रा। वाकई दोस्तों, लड़कों की इन गलतियों की वजह से न जाने कितनी लड़कियों की तालीम पर असर पड़ा होगा। आज आप किसी की बहन बेटी के साथ ऐसे कर रहे हैं, कल को आपकी बहन बेटी के साथ भी ऐसा होगा। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।